अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। भगवान ने किया और मैं तनु सारे ज्ञानकुलों श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान नू दोबारा कहूँगा जिसे जान लेने ते सारे मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। इस ज्ञान इच स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैन दिव्य प्रकृति स्वभाव नू प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि दे समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय समय विचलित होता है। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र सारे संसारिक वस्तु जन्म दा स्रोत है और मैं इस ब्रह्म नू गर्भस्थ करना वा जिससे सारे जीवां दा जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि सारे प्रकार दी जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति जन्म द्वारा संभव है और मैं उन्हां दा बीज प्रदाता पिता वां। भौतिक संसारिक प्रकृति 3 गुणा नाल युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति नाल संसर्ग लगाव चाहता है ता वह इन गुणा नाल बंध जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणा दी अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य नू सारे पाप कर्मा नाल मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण इच स्थित होंदे वह सुख तथा ज्ञान नाल भाव नाल बन जाते। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं जिन्हां दी सीमा न होवे इच्छाओं तथा तृष्णाओं प्यास नाल होंदी है और इसी दे कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मा नाल बन जाता है। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान नाल उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवां दा मोह है। इस गुण दे प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद जीव नू बंध देन। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य नू सुख नाल बंध है, रजोगुण सकाम कर्म नाल बंध है और तमोगुण मनुष्य दे ज्ञान नू ढक कर उसे पागलपन नाल बंध है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास करके प्रधान बन जाता है ता कदी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण नू परास्त कर देता है और कदी इंज होंदा है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण नू परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता दे खातरों निरंतर हमेशा स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण दी अभिव्यक्ति स्पष्टीकरण साक्षात्कार नू तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर दे सारे द्वार ज्ञान दे प्रकाश नाल प्रकाशित होंदे। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, मेहनत मजदूरी तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा दे लक्षण प्रकट होंदे। जदों तमोगुण में वृद्धि हो जाती है ता हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, मदहोश तथा मोह दा प्रकटे होंदा है। जदों कोई सतोगुण च मरदा है ता उसे महर्षियों दे विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जदों कोई रजोगुण च मरदा है ता वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है और वह जब कोई तमोगुण मरदा है ता वह पशु योनियों च जन्म धारण करता है। पुण्य कर्म दा फल शुद्ध होंदा है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण च संपन्न कर्म दा फल दुख होंदा है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता च प्रतिफल होंदे। सतोगुण च वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होंदा है, रजोगुण च लोभ उत्पन्न होंदा है
और तमोगुण विच अज्ञान, प्रमाद, नशा, लापरवाही और मोह उत्पन्न होंदा है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमांश बारी बारी नाल उच्च लोकां नूं ऊपर जांदे न। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक विच रह जांदे न और जो अत्यंत घृणित दूषित तमोगुण विच स्थित हैं वह नीचे नरक लोकां नूं जांदे न। जब कोई ये अच्छी तरह जान लैंदा है कि सारे कार्यां च प्रकृति दे 3 गुणां दे इलावा अन्य कोई करता नहीं और जदों वह परमेश्वर नूं जान लैंदा है जो इस 3 गुणां नाल परे वे तां वह मेरे दिव्य सुभाव नूं प्राप्त होंदा है। जदों देवधारी जीव संसारिक शरीर नाल संबंध इन तीनों गुणां नूं लांघने समर्थ योग्य होंदा है तां वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उन्हां दे कष्टां कोलों मुक्त हो जांदा है और इसी जीवन विच अमृत दा भोग कर सकदा है। अर्जुन ने पूछया, हे भगवान, जो इन 3 गुणां कोलों परे वे वह किन लक्षणां द्वारा जाणिया जांदा है? उसदा आचरण किंज है और वह प्रकृति दे गुणां कोलों किंज प्रकार लांघ सकदा है? भगवान ने किया, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह दी उपस्थित होने ते ना तां उस नाल घृणा करदे और ना लुप्त हो जाने ते उन्हां दी इच्छा करदे, जो संसारिक गुणां दी इन सारी प्रतिक्रियाओं नाल निश्चल तथा अविचलित रहंदा है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बनिया रहंदा है, जो अपने आप नूं स्थित है, अपने आप विच स्थित है और सुख तथा दुख नूं एक समान मनदा है, जो मिट्टी दे ढेले पत्थर एवं स्वर्ण सोने दे टुकड़े नूं एक रंग दृष्टि नाल देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल दे प्रति समान बना रहंदा है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान दे संभाव भाव विच रहंदा है, जो शत्रु तथा मित्र दे नाल समान व्यवहार करदा है और जिस दे सारे भौतिक कार्यों दा परित्याग कर दित्ता है। इंज व्यक्ति नूं प्रकृति दे गुणां नाल अतीत किया जांदा है, जो सारी परिस्थितियों विच अविचलित भाव नाल पूर्ण भगति च प्रवर्तक ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ है, वह तुरंत ही प्रकृति दे गुणां नूं लांघ जांदा है और इस प्रकार ब्रह्म दे स्तर तक पहुंच जांदा है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्मा दा आश्रय वां, जो अमृत अविनाशी था, शाश्वत है और जो चरम सुख दा स्वाभाविक पद है